नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रैब प्लोवर और उनका साइंटिफिक नेम है ड्रोमास आर्डेबोलोवा। देखिए नाम थोड़ा विचित्र है, लेकिन आपको साइंटिफिक नेम पे ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना है, आपको बताना है क्रैब प्लोवर के बारे में। अब चलिए मान लीजिए इस क्वेश्चन को इतने आसानी से पूछा जाए कि भैया रिसेंटली क्रैब प्लोवर वॉज इन न्यूज़, व्हाट इज इट। मतलब कि क्रैब प्लोवर क्या है, क्या कोई क्रैब है। समझिए सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा, या फिर यह कोई बर्ड है। तो इसी के बेस पे आप 50-50 पे क्वेश्चन पे आके रुक जाओगे, क्योंकि अगर आपको सही से नहीं पता है तो आगे वाला नाम सुन के आप क्रैब करके आओगे। और यही हमने फ़ायदा उठाया है इस एमसीक्यू बनाने में। आपको दिए हैं 3 सेंटेंस, उनमें से बताना है करेक्ट। और सबसे पहला अगर आप देखने जाओगे तो उसमें पूछा है कि इट इज़ अ रेयर स्पीसीज ऑफ क्रैब बिलोंगिंग टू सब फाइनल क्रस्टेशिया। अब देखिए ये क्रैब है क्या, तो ये क्रैब नहीं है। हमारा पहला सेंटेंस गलत हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि यह क्या है, यह है एक प्रकार का बर्ड है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस, इट्स IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इज एंडेंजर्ड। नहीं भैया, यह कैसा है, लिस्ट कंसर्न है, मतलब बहुत सारे हैं हमारे पास, तो ये भी गलत है। तीसरा, इट इज़ कॉमनली फाउंड ऑल अक्रॉस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया स्पेशली एट चिल्का लेक ऑफ ओडिशा। अब इतना कॉमनली भी मिलता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का नहीं है, तो तीसरा सेंटेंस भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, नन आएगा। देखिए अब न्यूज़ देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग नेस्ट ऑफ क्रैब प्लोवर स्पॉटेड एट ग्रेट वेदारण्यम स्वैम्प। देखिए ये यहाँ पे पहली बार हमें देखने को मिला है। और कैसा है यह? IUCN के लिस्ट में लिस्ट कंसर्न है। कहाँ पे देखने को मिलता है यह? तो आप देख सकते हो कि द बर्ड इज नॉर्मली कंसिडर्ड विंटर विजिटर टू पाकिस्तान, पेनिनसुलर इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, नॉर्दर्न श्रीलंका, मालदीव एंड बांग्लादेश में। ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड किया है कहाँ पे? ग्रेट वेदारण्यम स्वैम्प नियर पॉइंट कैलिमर, जो कि आया है तमिलनाडु में। देखिए इतना ज़्यादा डिटेल में यूपीएससी इस बर्ड के बारे में पूछे ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन ये पूछ सकती है कि भैया क्रैब प्लोवर है क्या। तो आपको याद रखना है क्या है यह एक प्रकार का हमारा विजिटिंग बर्ड है। चलिए, The annual G7 summit held in Japan in 2023 has initiated the Hiroshima process for governance and global cooperation related to। भैया जो G7 का हमारा आउटकम था उसी के बेस पे हमें ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्योंकि अभी इनके रिगार्डिंग कुछ बातें करंट अफेयर्स में थी। तो आपको बताना है कि जो जापान के G7 की मीटिंग के बाद उन्होंने हिरोशिमा प्रोसेस इनिशिएट किया था। किनके लिए? गवर्नेंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। उनके रिलेटेड क्या है? क्या क्रिप्टो एसेट्स स्पेशली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि जनरेटिव AI के लिए है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR जो कि वैक्सीन के रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हमारे लिए ऑप्शन सी, जो हिरोशिमा प्रोसेस है, यह हिरोशिमा प्रोसेस आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्पेशली जनरेटिव AI के बारे में। ठीक है। देखिए क्या हुआ है कि अभी G7 एग्री हो गए हैं इन बात पे कि हम कुछ कंडक्ट बनाएंगे। किनके लिए कंडक्ट बनाएंगे? कि AI के लिए कंडक्ट बनाएंगे। अब आपको पता है कि बहुत सारी कंट्री जो है, बहुत सारी कंट्री में जो आर्टिफिशियल AI है उनकी वजह से क्या हो रहा है? जॉब लॉस हो रहा है। तो अभी उनको क्या करने की ज़रूरत है? कर्ब करने की ज़रूरत है। और कर्ब करेंगे तो इंडस्ट्री कैसी हो जाएगी? डाउनफॉल में चली जाएगी। नया इनिशिएटिव कोई लेके आएगा नहीं। तो इसीलिए सबको खुश करने के लिए, जॉब लॉस ना हो और कंपनी का डेवलपमेंट भी होता रहे, उसी की वजह से उन लोगों ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की सोची है। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी इज मोस्टली प्रोड्यूस इन विच स्टेट। चलिए भैया, लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या हो गया वो बता दीजिए। जी हाँ, यह एक ऐसा भरत काम है या यह एक ऐसा आर्ट है जो कि कहाँ पे होता है?
टेक्सटाइल में होता है, ठीक है। हालांकि अभी एम्ब्रॉयडरी वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वर्ड हो गया है, क्योंकि यह जो वर्ड है यह साड़ी के रिगार्डिंग आपने सुना होगा कि इसमें कैसा डिज़ाइन किया है, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन किया गया। चलिए, तो आपको बताना है यह जो लंबाडी एम्ब्रॉयडरी है वह कहाँ की है, तमिलनाडु, लद्दाख, केरला या फिर आसाम। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। लेकिन एक मिनट, आपको पता चला, आपको क्या सही आंसर मिल गया कि लंबाडी एम्ब्रॉयडरी आपके करंट अफेयर्स में आया है? नहीं आया है तो भैया रिसोर्सेज बदलो, ठीक है, सप्लीमेंट्री कुछ और पढ़ना चालू कर लो, वरना आपका ऐसे ही यूपीएससी पीटी नहीं निकलेगा, ठीक है। पढ़ना है करंट अफेयर्स कहीं से भी, अगर नहीं एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है तो रिसोर्सेज बदलो और बाद में फिर से आओ काइरोस यूपीएससी में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी न्यूज़ क्या बना हुआ है? तो अभी न्यूज़ ये बना हुआ है कि पोरगय आर्टिसन एसोसिएशन सोसाइटी 60+ वुमन, देखिए 60+ वुमन हैज़ बीन मेकिंग अ सेलिंग एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स to ensure that there is awareness about the art form and that is passed on to next generation। मतलब कि ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? लंबाडी एम्ब्रॉयडरी की प्रोसेस जो है उनको फर्स्ट जनरेशन, आई मीन एक जनरेशन के द्वारा दूसरे जनरेशन में भेजने के लिए ये बात चल रही है कि 60 महिलाओं ने इसके ऊपर इनिशिएट किया है। कौन सी सोसाइटी है? तो याद रखना है पोरगय आर्टिसन एसोसिएशन सोसाइटी, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि लंबाडी क्या है? तो यह एक एम्ब्रॉयडरी प्रकार है। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो याद रखना है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के आसपास वाले एरिया में, ठीक है। चलो, रिसेंटली हॉक HAWK सिस्टम वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच फील्ड? वाइल्ड लाइफ क्राइम, साइबर क्राइम, एंटी मिसाइल सिस्टम, हाइब्रिड वॉरफेयर। अब देखिए, ये जो हॉक है ना, उसके ऊपर आपको कुछ अगर आप सोचोगे ना तो हॉक का मतलब आप कुछ आई के जैसा लगा सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप इनको आई के तौर पे, आई मतलब स्पाई, अब बता दीजिए इसमें स्पाई इनके रिगार्डिंग चलना पड़ेगा। हाइब्रिड वॉरफेयर में भी आएगा, एंटी मिसाइल सिस्टम में भी आएगा, साइबर क्राइम में भी आपको स्पाई करवाना पड़ेगा और वाइल्ड लाइफ क्राइम में भी। लेकिन जो हमारा सूटेबल आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, वाइल्ड लाइफ क्राइम के रिलेटेड। अभी क्या हुआ है? तो अभी रिसेंटली कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिल के हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल यानी कि हॉक सिस्टम को क्या किया है? लॉन्च किया है। याद रखिएगा, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल हॉक सिस्टम। और यह क्या है? तो यह है क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या करेगा? यह हेल्प करेगा हमारे ऑफिशियल्स को कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा क्लाउड बेस्ड उनको एक्सेस करवा पाए, ताकि वो क्या कर सकेंगे? इंटेलिजेंस कर सकेंगे, और जिसकी मदद से हम वाइल्ड लाइफ क्राइम और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोक सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है HAWK क्या है, किनके रिगार्डिंग है और किस लिए यह उपयोग में आएगा। साथ ही मेंस के लिए भी आपको यह सारी चीज़ याद रखनी है कि व्हाट वी कैन डू टू कर्ब और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि रिसेंटली कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड HAWK सिस्टम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलोन डी'ओर या फिर गोल्डन बॉल अवार्ड। भैया स्पोर्ट्स आ रहा है, पता है ना, यूपीएससी ने पूछ लिया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। अभी क्या चल रहा है? क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। तो सारी चीज़ों के बारे में एक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए कि उसके अगल बगल में पूरी सोसाइटी में क्या चल रहा है। चलिए 3 सेंटेंस दिया है, आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट। देखिए भूल के भी सही वाला ना करके आना। हमें पूछा है इनकरेक्ट। पहला, इट इज़ करंटली बीइंग अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन या फीफा के द्वारा दिया जाता है, तो ये बात गलत है। दूसरा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ वॉन द बैलन डी'ओर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स सो फार, ये भी गलत है। क्यों सर गलत है? क्योंकि ये दिया जा रहा है मेसी को। कितनी बार? 8 टाइम, ठीक है। नो इंडियन प्लेयर हैज़ एवर वॉन द बैलन डी'ओर, ठीक है। हमें कोई इसके बारे में ज़्यादा गम नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में फ़िलहाल
अभी तक तो फुटबॉल इतना लोकप्रिय नहीं हुआ है। और आप बात करोगे स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में इंडिया में जितना कल्चर और जितना क्या बोलते हैं उनको आगे लेके जाते हैं, वह क्रिकेट में हम जितना करते हैं उतना अभी फुटबॉल में नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारे कोई भी प्लेयर को यह अवार्ड नहीं मिला है। हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो भैया 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखिए बैलन डी और जो है यानी कि गोल्डन बॉल जो कहा जाता है, यह प्रेजेंट किया जाता है मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। क्या, किनके द्वारा? फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। और ये दिया जा रहा है 1956 से। एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि शुरुआत में बीच के टाइम में यह फीफा के थ्रू भी दिया जाता था, लेकिन अभी बाद में उन लोगों का डिफरेंसेस बढ़ गए हैं। चलिए, तो हमें याद रखना है कि अभी दिया जा रहा है फ्रांस के फुटबॉल के द्वारा और फीफा के साथ कोई लेना देना नहीं है। किनको मिला है ज़्यादा? लियोनेल मेसी को। कितनी बार? 8 बार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। इंडियाज डोमेस्टिकली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। क्या है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS, जो कि इंडियन रेलवे यूज़ करता है। सबको नाम आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का, सत्यनिष्ठा, अमृत भारत, अजय या कवच? तो आप फट दे के जवाब दे देंगे ऑप्शन डी कवच इसका आंसर आएगा। कवच इसका आंसर इसीलिए आएगा क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ओडिशा में एक ट्रेजेडी देखने को मिली, और ऐसी एक और ट्रेजेडी अभी हमने कहाँ पे देखी? आंध्र प्रदेश में देखने को मिली। तो जो आंध्र प्रदेश में हमें ये ट्रेजेडी देखने को मिली, वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे एक ट्रेन रुकी हुई थी प्लेटफॉर्म के ऊपर और पीछे सिग्नल नहीं हुआ था। फिर भी ये जो ट्रेन, पिछली वाला ट्रेन जो है, यह ट्रेन के ड्राइवर नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं, लोको पायलट कहते हैं। तो वो लोको पायलट ने ट्रेन आगे जाने दी और इनके साथ दोनों एक ही पटरी पे होने की वजह से कोलिजन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे कवच सिस्टम लगा होता, तो कवच सिस्टम होने की वजह से क्या हो जाता? यह 2 ट्रेन के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता और यह कोलिजन नहीं होता। लेकिन जो कवच सिस्टम है यह अभी तक सिर्फ 1200 किलोमीटर तक ही साउथ सेंट्रल रेलवे में हम लगा चुके हैं। ठीक है, इससे अभी हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के UPSC के MCQ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।